मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों वर्ड्स को जरा देखें एक बार, जरा गौर से देखिए। दिखने में तो ये बिल्कुल सिमिलर से लग रहे होंगे, एक जैसे लग रहे होंगे, या आपको ऐसा भी लग रहा होगा ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, इसका तो हम हर रोज इस्तेमाल किया करते हैं। ये मामूली से वर्ड्स दिखने वाले हैं, दिखते जरूर हैं ये मामूली से, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमें चक्कर में डाल दिया करते हैं। कभी कभी कई बार तो हमारी सेंटेंसेस को ये गलत कर देते हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना होता है। हमें ये सावधानी बरतनी होती है कि इन दोनों में से आखिर कौन सा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों का अर्थ लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन जो दोनों के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये अलग होते हैं, दोनों का जो यूजेस होता है वो अलग होता है। तो आओ आज हम ये क्लास में सीखने वाले हैं और इस सरदर्दी को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं कि आखिर ये ऊपर वाला एडवाइस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और नीचे वाले एडवाइस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इन दोनों वर्ड्स को आज हम सीख ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं। जो सबसे पहला वाला था, जो ऊपर वाला था, वो था एडवाइस। इसे आप पढ़ोगे एडवाइस, इसे आप एडवाइस पढ़ोगे। यहाँ अंत में आपको स रखना है, स रखना है यानी एस जैसा साउंड रखना है। तो आप इसे पढ़ोगे एडवाइस यानी अंत में एस जैसा साउंड। देखना भाई मेरे, ये पढ़ा जाएगा एडवाइस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सलाह। सलाह, मशवरा, सलाह, राय। ठीक है जी। तो सलाह कह लीजिए, राय कह लीजिए, मशवरा कह लीजिए, ये जो वर्ड है एडवाइस, जो सी ई के साथ आता है, उसका अर्थ होता है सलाह या राय। अच्छा ये क्या है? तो ये वो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन बोले तो सजेशन, सुझाव। तो ये वो सुझाव है, ये वो रिकमेंडेशन है जो हम दूसरों को दिया करते हैं। जब हम दूसरों को जब कोई सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो वो होता है एडवाइस। स एडवाइस, ये सी ई के साथ। तो जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देते हो तो दरअसल वो सी ई के साथ होता है, एडवाइस होता है। ठीक है जी। और ये एडवाइस ऐसी चीज होती है जिसे आप हमेशा देते हो, लेते नहीं हो। इसे हमेशा आप सामने वाले को देते हो। जैसे आपने अपने छोटे भाई को सलाह दिया है कि भाई वो अच्छे से पढ़े, तो आप बोलोगे आई हैव गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस टू माई यंगर ब्रदर। मैंने अपने छोटे भाई को एक सलाह दिया है। तो देखो यहाँ देने की बात आ रही है, तो आप यहाँ एडवाइस का इस्तेमाल करना। अच्छा ये भी ध्यान रखो कि ये जो अपना एडवाइस है, चूंकि ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। अरे भाई साहब सलाह है, मतलब वस्तु की तरह बात कर रहे हो, सलाह की बात कर रहे हो, ये वस्तु की तरह ट्रीट होगा, तो ये एक नाउन ही तो होगा। जब भी किसी वस्तु का बोध कराना हो तो नाउन ही आएगा। तो दरअसल ये एडवाइस एक नाउन है, और नाउन में भी ये है अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये गिना नहीं जा रहा है। ये राय है, विचार है, सुझाव है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसे जब एक की तरह इस्तेमाल करोगे तो अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। जब एक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करना है, एक की तरह इस्तेमाल करना है, तो अ पीस ऑफ एडवाइस का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है भाई। तो पहला जो वर्ड है एडवाइस, ये सी ई के साथ है, और सी ई कहने से मतलब है सलाह, सुझाव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अक्सर दिया जाता है। अच्छा दूसरा वाला जो एडवाइस है, ये देखिए, इसे दूसरे वाले एडवाइस को आप पढ़ोगे, यहाँ ध्यान देना, ये है एस ई, एस ई, और इसको आप जेड की तरह साउंड निकालोगे, एस की तरह नहीं। पीछे वाले में आपने एस की तरह साउंड निकाला था, याद करिए। यहाँ पर आपने एस की तरह साउंड निकाला था, लेकिन जब बाद वाले में देखोगे तो यहाँ पर आपका जो एस है ये जेड की तरह साउंड निकलेगा। तो इसे आप पढ़ोगे एडवाइज, एडवाइज। तो इसे आप एडवाइज की तरह पढ़ोगे, एडवाइस नहीं, एडवाइज, एडवाइज। और ये जो एडवाइस है, ये सलाह देना है, सलाह लेना नहीं है, सलाह लेना नहीं है। इससे पीछे वाला जो एडवाइस था वो सलाह लेना है। जैसे आप मुझे सुझाव दे रहे हो, आप मुझे सलाह दे रहे हो कि सर ऐसा है कि आप माइक को बदल दीजिए, इससे आवाज उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आती। तो ये आपने मुझे दिया है, तो वो है सीई, एडवाइस, एडवाइस। और मैं आपको दे रहा हूं सलाह कि आप रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। तो मैं दरअसल आपको ये दे रहा हूं एडवाइस, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। ठीक है, तो ये देखो
आप अगर मुझे कोई चीज सुझाव कर रहे हो, कोई चीज मुझे बता रहे हो, तो वो एडवाइस है, स। और मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो वो एडवाइस है, ज। समझ गए? तो एडवाइस जो है सलाह देना होता है, ये सलाह नहीं होता है, ये होता है सलाह देना। और जब सलाह दे रहे हो मतलब ये एक वर्ब हो जाता है। जो अपना सीई वाला था वो था एक नाउन, और जो अपना एसई वाला है वो है एक वर्ब, सलाह देना। समझ गए? तो यहां पर कहते हैं हम लोग इट इज एक्ट ऑफ रिकमेंडेशन, ये सलाह देना है। ठीक है जी, सलाह देने की जब आप बात करते हो तो वहां आप एडवाइस करते हो। जैसे माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया, एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी टू कम होम ऑन टाइम, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया कि घर समय से आओ या आ जाओ। तो यहाँ देखो हमने एडवाइज्ड लगा दिया। तो ये भाई साहब ये सलाह देना है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये सलाह देना है। याद रख सकते हैं आप, कैसे इसे याद रखेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हम एडवाइस लगाएं, कहाँ पर हम एडवाइज्ड लगाएं? तो बहुत आसान है। तो भैया एडवाइज, यहाँ एस ई है ना, इस एस ई से ध्यान रखना है कि ये एक वर्ब है और इसका रूप बदल सकता है। एडवाइज्ड कर सकते हो, एडवाइज्ड कर सकते हो। लेकिन जो सीई वाला है, ADVICE, तो इसको ध्यान रखना है। आई सी ई मतलब होता है वर्ब। और वर्ब क्या होता है? एक वस्तु होता है कि नहीं होता, नाउन होता है कि नहीं होता? तो इसी ध्यान से आप याद रखिएगा कि एडवाइस जो है वो एक नाउन है, और इसका कोई भी CED वाला फॉर्म नहीं होता। इसमें SED वाला फॉर्म है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, लेकिन जब ये वर्ब है ही नहीं तो इसका V2 है या V3 बनेगा क्या? जरा बताओ आप। नहीं बनेगा ना, तो ध्यान रखना। हाँ जी, याद रहेगा? समझ गए आप ये कि क्या दोनों में अंतर है? एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये रहा एडवाइस जिसमें आपने CE लगाया है, ये रहा एडवाइस जिसमें आपने CE लगा है, जिसका अर्थ है सलाह। इसका अर्थ सलाह है, सलाह। ये सलाह दरअसल एक वस्तु है, ये सलाह एक वस्तु है, इसलिए इसे हम नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जब भी आपको बोलना हो, इसका इस्तेमाल करना हो, तो अ पीस ऑफ एडवाइस कह के इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है? और ये एडवाइस सीई वाला जो एडवाइस है ये हमेशा दिया जाता है, ये दिया जाता है किसी और को। यदि आप दे रहे हो तो हमेशा एडवाइस का इस्तेमाल करोगे, और जब आपको मिलेगा, जब आप पाओगे, तो पाने के लिए फिर आपको ये इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी किसी और ने आपको सलाह दे दिया, आप पा रहे हो, तो वहां आप इस्तेमाल करो एडवाइज, ये एक वर्ब है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनके यूजेज हैं, हम एक एक करके सारी सीरीज वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके हम सीरीज में करके सबको पढ़ लेंगे। आपका काम है दोस्त, आप मन लगा के पढ़ो और बहुत अच्छे से इस इन सारे कंसेप्ट को समझो। ठीक है? जल्दी से जल्दी हमने जो वादा किया है, हमने जो बात की है, हमारे बीच में जो समझौता हुआ है, आपका काम है उस समझौते को पूरा करना। मैं अपने समझौते पर खरा उतरा हूँ, मैंने ये मान लिया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जल्दी से हम लोग 500 सब्सक्राइबर हो जाएं, और फिर वहां से पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में दिया जाएगा, पूरा का पूरा स्पोकन कोर्स आपको फ्री में होगा। पूरा मन लगा कर 6 महीने 8 महीने पर डे एक टाइम हम लोग कंफर्म कर लेंगे, फिर वहां से हम लोग लाइव चलेंगे, पर डे हम इतना पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल आपका काम है कि जल्दी से आप ये सेशन को, ये अपनी क्लास को आप सब्सक्राइब करो, आप अच्छे से देखो, आप शेयर करो, ताकि हमारी सर्कल, हमारी कम्युनिटी जल्दी से बिल्डअप हो जाए और हम फिर अपने सफर पर, अपने तैयारी की सफर पर निकल चले। तो यही है आज के लिए, मिलते हैं हम फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए